हेलो डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो सभी को पता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सपोज आपकी गुस्सेली औरत है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कौन है? गुस्सेली औरत, गुस्सेली औरत, ठीक है। और गुस्सेली औरत का मास है यम, और ये भाग रही है, ये सामने भाग रही है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। गुस्सेली औरत का स्पीड है v। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे गुस्सेली औरत का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड रोटेशनल मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, आप सबको पता है, अगर मैं यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ की जगह तो हाफ ही आएगा। मास का इक्विवेलेंट कौन होता है? रोटेशनल मोशन में मास का इक्विवेलेंट कौन होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आई, ठीक है। क्या लिखोगे? आई। v का इक्विवेलेंट कौन होता है? ओमेगा, एंगुलर स्पीड, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाला है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हमें क्या करना है? डिराइव करना है। इसको हमें क्या करना है? डिराइव करना है। तो चलो, बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको डिराइव करते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आया, ये सबसे पहले मुझे बताओ। सर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ आई ओमेगा, ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। सपोज सपोज एन ऑब्जेक्ट, सपोज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ मास यम, जिसका मास क्या है? यम है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास यम कंटेन, ऑब्जेक्ट ऑफ मास यम कंटेन n पार्टिकल्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल्स है। ऑफ 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 मासेस, ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू mn, ठीक है, mn। एंड उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी गिवन है। यहाँ पे देखो जरा, m1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, वैसे ही m2 का r2, r3, rn। एंड डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन r, r, r1, r2, r3, ऐसे ही rn तक, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर, क्लियर हो रहा है। सो यहाँ पे जो एनर्जी होगा, कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, सभी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आप ऐड करोगे। हाँ सर, सभी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आप ऐड करेंगे। पहले वाले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी
को आप 1 बोला, दूसरे वाले के काइनेटिक एनर्जी को 2 बोला, इसी तीसरे वाले का इसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड करोगे, सभी का काइनेटिक एनर्जी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जितने भी पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सबका काइनेटिक एनर्जी आपने क्या किया, ऐड किया। फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल का क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर, थर्ड पार्टिकल का क्या होगा, हाफ m3 v3 स्क्वायर। ऐसे ही n नंबर का जो पार्टिकल है इसका मास mn है और इसका जो लीनियर स्पीड होगा उसको हमने vn बोला और उसका स्क्वायर। अब एक बात ध्यान में रखो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, तो सभी पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम होता है, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर है, ऑल पार्टिकल्स जितने भी पार्टिकल्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ऑल पार्टिकल्स, इनका एंगुलर स्पीड सेम होता है, सेम ओमेगा, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड होगा वही सभी पार्टिकल का एंगुलर स्पीड होगा, लेकिन सभी पार्टिकल का लीनियर स्पीड सेम नहीं होता, बिकॉज हमने एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड के बीच का रिलेशन देखा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी सभी का ओमेगा तो सेम है, लेकिन सभी के लिए डिस्टेंस सेम है क्या, सभी के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सेम नहीं है, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका लीनियर स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो मैं v1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, v1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं r1 ओमेगा। v2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v2 की जगह लिख सकते हैं r2 ओमेगा। v3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r3 ओमेगा। ऐसे ही vn की जगह पे क्या लिख सकते हैं, vn की जगह पे हम लिख सकते हैं rn ओमेगा। ये सभी वैल्यूज यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ m1 स्क्वायर हो जाएगा सबका, v1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे आपने n पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऐड किया, n नंबर के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या कॉमन निकाल सकते हो, हाफ ओमेगा को कॉमन निकाल सकते हो, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, तो बचेगा क्या m1 r1 स्क्वायर, फिर m2 r2 स्क्वायर, फिर m3 r3 स्क्वायर, ऐसे ही mn rn स्क्वायर। तो ये क्या है, m1 r1 स्क्वायर, सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ऐड किया तो आपको इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। आपने यहाँ पे n पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया, आपने यहाँ पे n पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे सभी पार्टिकल्स का जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करोगे तो आपको किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, I, सो हाफ इसकी जगह पे हमने क्या लिखा I और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आएगा। हमें ये एक्सप्रेशन डिराइव करना था और हमने यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया। ये क्या है, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है।
तो पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।